एक लड़का को देखा कोट पैंट पहना हुआ है, हाथ में मेहंदी लगी हुई है। ये हमारा नौजवान, कुछ नौजवान मेहंदी लगाता है, हाथ में मेहंदी लगाता है। वह तुम्हारे लिए जायज नहीं है, तुम्हारे लिए जायज? भाई तुम मर्द हो, ये औरतें लगा सकती है, तुम औरत काहे बंदे हो? अल्लाह ने इसको मर्द बनाया, ये औरत का होने के चक्कर में है। ये मेहंदी तुम्हारे लिए नहीं है, ये औरतों के लिए है। बनाओ सिंगार तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारी माँ बहनों के लिए है, औरतों के लिए बनाओ सिंगार है। हराम पैसा घर में आने मत दो मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, हराम पैसा घर में ना आए। जहेज का पैसा ये हराम है, घर में आएगा अल्लाह बरकत को उठा लेगा। सूद का पैसा घर में आएगा अल्लाह बरकत को उठा लेगा। शराब का पैसा, शराब बेचा हुआ पैसा घर में आएगा अल्लाह बरकत को उठा लेगा। लोन का पैसा घर में आएगा अल्लाह बरकत को उठा लेगा। मुसलमान हराम के करीब नहीं जाता, मुसलमानों के लिए हराम माल नहीं है, मुसलमानों के लिए तो अल्लाह ने हलाल माल बनाया। इसलिए वादा करें, मैं खासकर नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों नौजवानों, जिंदगी बहुत छोटी है, मुख्तसर सी जिंदगी है। तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अच्छी जिंदगी गुजारो। देखो जिंदगी अच्छी होगी मौत अच्छी होगी, जिंदगी अच्छी होगी मौत अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जिंदगी बुरी होगी मौत भी बुरी होगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, वादा करो अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह करो, नबी की सुन्नत है, निकाह करो अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह करो। देखो एक वक्त आता है, नौजवान लड़का है, निकाह फर्ज है, निकाह फर्ज है, एक वक्त होता है और नबी की सुन्नत है और कुर्बान जाओ। फिर एक वक्त है कि निकाह ना करो तो बेहतर रोजा रखो। इस अजीम सुन्नत को अदा करने के लिए लड़की वालों के ऊपर में बोझ मत डालो। देखो एक बात याद रखना, शादी में लड़की वाले का एक टका तो छोड़िए, बहुत बड़ी रकम मैंने कह दिया है, एक पैसा खर्चा नहीं है। एक पैसा खर्चा, अरे बोलो भाई एक पैसा खर्चा। मान के मेरी बेटी है नौजवानों, अच्छा एक बात ये भी याद रखो, कुछ लोग बेटियों को पसंद नहीं करते, कुछ लोग बेटी को पसंद नहीं करते, कुछ लोग बेटी को पसंद नहीं करते। एक नौजवान ने कहा कि हजरत दुआ कीजिए, डिलीवरी है मेरी बीवी को, वो कटिहार लेकर जा रहे हैं, वो दुआ कर दिए। हमने कहा कि जाओ दुआ कर देंगे, अल्लाह आफियत का, आसानी का मामला फरमाए। बोला ये मत दुआ कीजिए। क्या दुआ करेंगे? बोला कि ये दुआ कीजिए अल्लाह मुन्ना दे दे। मुन्ना दे दे? अरे मुन्ना हो मुन्नी हो, कुछ औलाद तो अल्लाह देगा। बोला नहीं मुन्नी नहीं, मुन्ना। चला गया। कुछ देर के बाद फोन मिलाया, फोन नहीं उठा रहा है। 2-4 बार कॉल करने के बाद नहीं उठाया, बाद में उन्होंने घुमाया। हमने कहा कि अरे अल्लाह का बंदा फोन क्यों नहीं उठा रहा, खैरियत है? बोला हजरत खैरियत नहीं है। खैरियत नहीं है? क्या हुआ? डिलीवरी हो गई, बच्चे की विलादत हो गई। बोला वो सब कुछ हो गया लेकिन खैरियत नहीं है। कौन सी वो खैरियत का है नहीं है? बोला जो नहीं होना था वही हुआ। बोले क्या हुआ? बोला बेटी हुई है, बेटी हुई है। तो हमने कहा कि अल्लाह का बंदा, अरे खुश हो जाओ, सीना चौड़ा करके बोलो, अल्लाह ने मेरे घर में रहमत को भेजा, बरकत को भेजा, अल्लाह ने अपने मेरे घर में नेमत को भेजा। फख्र से कहो मेरे घर में बेटी पैदा हुई। किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटी। और मैं आपको बेटी के बारे में क्या बताऊं, मेरी 2 बेटी। क्या बेटी है? अरे बोलो भाई जल्दी बोलो। 2 बेटी और एक छोटी बेटी अभी पढ़ रही है। बड़ी बेटी की शादी मेरी बिहार में हुई। इलाके का नाम नहीं बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी की बिहार में शादी हुई। और कुर्बान जाऊं मैं आपको बता दूं, आने से पहले मेरी बेटी फोन करती, अब्बा कहाँ तक पहुंचे? मैं बेटी मैं फलां जगह पहुंचा हूं, प्रोग्राम में जाना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
अब्बा कई मिनट लगेंगे? बेटी 10 मिनट लगेगा। चाय चढ़ गई, चाय पीने की मुझे आदत है, चाय तैयार है और नाश्ता तैयार है। लाख आप खाए हैं, जब तक वो खिलाएगी नहीं, चाय पिलाएगी नहीं, इजाज़त नहीं देगी। तबा के एक रोज़ चाय नहीं पिया, मैंने कहा कि बेटा लेट हो रहा है, प्रोग्राम में जाना है, तो चाय छोड़ दो बेटी, फिर कभी देखेंगे। और कुर्बान जाओ, मैंने चाय नहीं पिया, माँ को फ़ोन कर दिया कि पता नहीं अब्बा चाय नहीं पिए, क्या बात है? तो उनकी माँ फ़ोन की कि आप चाय नहीं पिए। हमने कहा कि नहीं क्या कोई बात? बोला नहीं, बेटी फ़ोन की थी कि अब्बा चाय भी नहीं पिए, और ऐसे ही चले गए। हमने कहा कि वाह वाह वाह, कुर्बान जाओ, ये बेटी की मोहब्बत है। बेटा को क्या खबर मेरा बाप क्या है, मेरी माँ क्या है। बाज नौजवान ब्याह करेगा, शादी करेगा, नई दुल्हन घर में लाएगा और मोटरसाइकिल को किक मारेगा और जाएगा चौक पर। ओह, माँ पूछी बेटा कहाँ जिजर? बोला कहने भाई जी। गया चौक पर, मिठाई के दुकान में घुसा, बेहतरीन रसगुल्ला लिया, चमचम लिया और लेकर के पॉकेट में घुसा लिया। आया, गाड़ी खड़ी किया, बेटा माँ पूछती है बेटा कहाँ गेलो रे? बोला कहने घूमे फिर आ गई। घुसा घर में, बीवी को बुलाया, फुदकी, और फुदकी अंदर गई। कुर्बान जाओ, जेब में हाथ डाला, पॉलिथीन निकाला, मिठाई निकाला, बीवी को खिलाया। खिलाओ, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी को लुकमा बनाकर बीवी को खिलाना, खाना खिलाओ, ये नबी की सुन्नत है, हम मना नहीं करते। लेकिन सुनो, वहीं पर माँ है, वहीं पर बाप है। मेरे बच्चों, नौजवानों, माँ बीवी की मोहब्बत में माँ बाप को मत भूलो। बीवी का हक उसका अदा करो, माँ बाप का हक इसका भी अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बीवी का सलूक, उसके साथ अच्छा सलूक हो, माँ बाप का जो फर्ज है उसको भी अदा करो। कुर्बान जाओ, ये माँ वो है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, बाप वो है जो जन्नत का दरवाज़ा है। सबसे बड़ा अफसोस का मकाम ये है कि बेटे की शादी है, फाइनल करने कौन जाता? बाप जाता कि बेटा जाता? बोलो भाई, जल्दी बोलिए। बाप जाता है। अच्छा, बेटा को पता नहीं है, बेटा को कोई खबर नहीं है मेरा बाप क्या क्या मांगेगा। लड़का को उस सबसे क्या मतलब है? लड़का को तो चाहिए, मैं समझला, लड़का को तो लड़की चाहिए, उसको दुल्हन चाहिए। सामान से क्या मतलब? सामान तो बाप को चाहिए। 4 रूम का हवेली बना के बाप बैठा हुआ है। हेटा रूम में मुन्ना रहते, हेटा रूम में जहजक सामान रहते। हाँ, बेटा का शादी, बेटे की शादी है, मुन्ना का शादी है, और कुर्बान जाओ, ओ बेचारा बाद फाइनल